होंगे और अच्छे से ही ट्रेडिंग को कर रहे होंगे और ट्रेडिंग को अच्छे से सीख रहे होंगे। देखिए, ट्रेडिंग करना और ट्रेडिंग को सीख कर करना दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। अगर हम ट्रेडिंग करने बैठ गए और हमने ट्रेडिंग को नहीं सीखा है, क्योंकि हर काम, कोई भी अगर हम काम करना चाहें तो हम उस काम को सीख कर ही कर सकते हैं, ना कि बिना सीखे हम किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को सीखना भी बहुत ज़रूरी है और बहुत ही तरीके से हमें इसको सीखना पड़ेगा। सीख कर ही हम ट्रेडिंग को कर सकेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है कि ट्रेंड के साथ ट्रेड कैसे लें। ट्रेड विद ट्रेंड, ट्रेड विद ट्रेंड। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्रेड के साथ हमारा ट्रेड के साथ हमारा ट्रेड जो है ना, ट्रेंड के साथ हो, कि जो भी हमारा ट्रेंड हो वही हमारा ट्रेड हो। ठीक है, तो इस चीज़ को सीखने के लिए ये जो कि एक पूरा का पूरा प्राइस एक्शन बेस है, इसको प्राइस एक्शन को सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले हमें जो है ना प्राइस एक्शन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिकेटर्स हमें बाद में, कुछ होने के बाद में इंडिकेट करेंगे, क्योंकि इंडिकेटर्स ऑलवेज़ लैगिंग रहते हैं, कुछ ना कुछ थोड़े बहुत लैगिंग रहते हैं। कि पता लगा कैंडल, यहाँ पर कैंडल्स बन रही हैं, ये हमारी कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई, मार्केट हमारी डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट हुई। लेकिन अभी इंडिकेटर का क्या काम हो रहा है, इंडिकेटर अभी जो है ना वो ऐसे करके आके बस यहीं पर ही हुआ है। इसने कोई हमें कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया है जिससे हम जो है ना एक डिसाइड कर सके, डिसीजन ले सके कि जो है ना हमारा ट्रेंड रिवर्स हो चुका है या ट्रेंड हमारा चेंज हो चुका है। तो इस चीज़ को जो है ना करने के लिए प्राइस एक्शन जो है ना, प्राइस एक्शन बेस्ट चीज़ है जिससे के थ्रू हम जो है ना किसी भी तरह के ट्रेड को आइडेंटिफाई करके और ट्रेंड आराम से ट्रेड में बैठ सकते हैं। तो जैसा कि हम देखेंगे आज की मार्केट ने हमें ट्रेंड के हिसाब से हमें क्या ट्रेड दी है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल थी, जो कि हमारी फर्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन, यहाँ कहीं ओपन होके और ये थोड़ा नीचे गई, नीचे जाने के बाद फिर ये ऊपर गई और पूरी रिजेक्शन कैंडल एक आके यहाँ पर बना दी। इसके बाद इसने क्या करा, ये एक रेसिस्टेंस बनाया, ये एक सपोर्ट का एरिया बनाया। ठीक है, अब हम इसमें ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, हमारे लिए सबसे बड़ी जो क्योंकि अभी हमें फर्स्ट कैंडल मिली है, अब हम यहाँ पर ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, आज हम इसी चीज़ को सीखने वाले हैं और इसी चीज़ को समझने वाले हैं कि ट्रेंड को हमें आइडेंटिफाई किस तरह से करना है। तो देखिए, फर्स्ट कैंडल जब यहाँ पर ये वाली फर्स्ट कैंडल बन गई, ये हमारी फर्स्ट कैंडल हो गई। फर्स्ट कैंडल के बाद इसने एक रेड कैंडल बनाई, ये रेड कैंडल हो गई। अभी हमें सिर्फ वेट करना है, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। एक ये रेड कैंडल हो गई, एक ये रेड कैंडल हो गई। रेड कैंडल के बाद यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पर एक ये कैंडल, एक इसने ग्रीन कैंडल एक फॉर्म करी है, जो कि यहाँ पर हमें दिखाएगी कि मार्केट कुछ पॉज ले रहा है। तो पॉज ले रहा है, इसके साथ हमें क्या दो चीज़ें मालूम है हमें, एक तो सपोर्ट पता लग गया और एक रेसिस्टेंस पता लग गया। तो हम, अच्छा, जिससे सपोर्ट और रेसिस्टेंस नहीं पता है तो उसकी वीडियो भी ऑलरेडी मैंने बना रखी है। आप जो है ना चैनल पर जाकर इस वीडियो को देखकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक हमारे लिए ये हो गया, हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर ये एक सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे लिए बन गया। अब हम क्या करेंगे कि जब भी यहाँ पर इस पॉइंट को कैंडल ब्रेक करेगी, उस ब्रेक कैंडल के बाद जो है ना हम एंट्री को लेंगे, उस कैंडल के बाद हमें एंट्री को लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या चीज़ दिखा रहा है, एक पैटर्न हमारा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। देखिए, ये एक जो है ना डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रहा है, जिसकी नेकलाइन जो है ना वो ये इसकी नेकलाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहाँ पर हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम जो है ना यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ से हम
जो है ना ट्रेड बनाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो सिर्फ इसके नीचे रहेगा, ठीक है, इसके नीचे रहेगा। अब हम जो है ना क्या करेंगे, अब हम अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से वेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं कि हमें ट्रेंड के साथ जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हम अपने ट्रेड को ट्रेल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से देखिए मार्केट ने क्या करा यहाँ पर, मार्केट ने यहाँ पर क्या करा, मार्केट यहाँ से गया, यहाँ से जाने के बाद मार्केट ने एक यहाँ पर एक लो लगाया और लो लगा के जब मार्केट यहाँ ऊपर को गया है तो अब हमारा जो एसएल है, जो हमारा स्टॉप लॉस है, वो ट्रेल होके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरा हमें जो है ना यहाँ पर क्या मिला, अब देखिए इसके बाद जो है ना मार्केट ने एक लो कहाँ पर लगाया, एक लो मार्केट ने यहाँ पर बनाया, तो अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर आ गया, हमारा स्टॉप लॉस आ गया यहाँ पर। यहाँ पर स्टॉप लॉस आने के साथ साथ हमें यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट जो है ना एक डबल पैटर्न फॉर्म कर रही है, हमें मार्केट को डबल पैटर्न फॉर्म होते दिखाई दे रहा है, जिसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप देखिए कितना सही डबल टॉप जो है ना या एम पैटर्न यहाँ पर फॉर्म होता दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये कितना सही एम पैटर्न फॉर्म होता दिखाई दे रहा है, जिसका ये ब्रेकडाउन है। यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सेल की पोजीशन बनाएंगे या पुट की पोजीशन बनाएंगे। अब इसमें हो क्या रहा है, अभी हमारी ये सी वाली ट्रेल चल रही है, अब हम इस पर क्या करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर कॉस्ट पर एसएल आ चुका है तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। इसके साथ साथ हमें किस चीज़ को समझना है, हमें ट्रेंड को भी समझना है। ट्रेंड हमारा बुलिश था, अभी यहाँ से हमें थोड़ा बुलिश ट्रेंड लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ना डबल टॉप बनाया, एक तरीके से ट्रिपल टॉप भी हो सकता है, इसको हम ट्रिपल टॉप भी कह सकते हैं, एक टॉप, दो टॉप और ट्रिपल टॉप। तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हो रहा है यहाँ पर। तो हम इस चीज़ को देखने के लिए हमने एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पर एक हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ तक चलेगी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ने जैसे ही यहाँ पर इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, ये तो हमारा इस वाली पोजीशन का क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। अगेन हमारी न्यू पोजीशन यहाँ पर बनेगी, सेल साइड की पोजीशन बनेगी, जिसका स्टॉप लॉस हम कहाँ पर रखने वाले हैं, जिसका स्टॉप लॉस हमारा यही स्विंग रहने वाला है 45 का, 50 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। और 50 पॉइंट्स के बाद हमें देखिए इस मार्केट ने हमें कितना पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ पर हमें मार्केट ने दिए हैं 197 पॉइंट। 197 पॉइंट लेने के बाद जब हमने इसको बुक कर लिया, अगेन मार्केट ने हमें, क्योंकि हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, तो हमें मार्केट ने सबसे पहले क्या दिखा दिया, एक नया लो बना दिया, जिसको हम एक नया सपोर्ट भी बोल सकते हैं, और एक नया रेसिस्टेंस मार्केट ने बना दिया, ठीक है। क्योंकि अब जब यहाँ पर मार्केट आई है, जब ये ऊपर से मार्केट यहाँ पर आई है और यहाँ से जब इसने एक स्विंग बनाने की स्टार्ट करा है, अब हम वेट करेंगे। हमें क्या करना है, हमें यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से हमें कहीं से जो है ना कोई पोजीशन नहीं बनाना है कॉल साइड की, या बाइंग नहीं करना है। बाइंग क्यों नहीं करना है, क्योंकि अब ये जो है ना एक स्विंग बना रहा है और यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किसकी चल रही है, यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, जो यहाँ से सेल करके आए हैं, ये उनकी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। और यहाँ पर जो है ना मार्केट थोड़ा सा पॉज ले रहा है, एक स्विंग बना रहा है, तो मार्केट ने ये यहाँ पर एक नया सपोर्ट बनाया, ठीक है। इसी तरह से मार्केट ने ये एक नया रेसिस्टेंस बनाया। अब हम वेट करेंगे, अब हम किस चीज़ का वेट करेंगे, या तो हमारा सपोर्ट ब्रेक हो या हमारा रेसिस्टेंस ब्रेक हो। जब रेसिस्टेंस ब्रेक होगा तो हम कॉल या बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, और जब भी हमारा सपोर्ट ब्रेक होगा तो हम पुट की या फिर सेल की पोजीशन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो है ना सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो अब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम पुट की पोजीशन बनाएंगे, हमारी यहाँ से पुट की पोजीशन लगेगी, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस जो रहने वाला वो अभी ये रहने वाला 56 पॉइंट का, ठीक है। 56 पॉइंट के स्टॉप लॉस से हमें कितना चाहिए, 100 पॉइंट्स का हमें टारगेट चाहिए, मिनिमम हमें टारगेट 100 पॉइंट्स का हमें चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमें टारगेट कितना मिल रहा है, यहाँ पे हमें टारगेट मिलता है 1:3 का हमें टारगेट यहाँ पे मिल रहा है, और हम यहाँ से निकल जाएंगे। अगेन मार्केट ने क्या करा, जब मार्केट यहाँ से आई, ठीक है, तो अब इसको ट्रेल कैसे करना है। मेन चीज़ ये है कि हम इसको ट्रेल किस तरह से करें, हम इस पूरे प्रॉफिट को किस तरह से गेन करें, वो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए जब मार्केट यहाँ से चली थी, आप ऐसे करके समझिए कि जब मार्केट यहाँ से चली थी, यहाँ से चलने के बाद मार्केट ने जब ये एक इस तरह से ये एक लो लगाया है, ये एक लो बन गया हमारे लिए, तो आपका स्टॉप लॉस जो कि यहाँ था, ये आपका एसएल था,
ये एसएल था, अब एसएल आपका इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर स्टॉप लॉस आने के बाद अब जब मार्केट ने यहाँ से ये एक स्विंग बना के नीचे आई है मार्केट, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ आ जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा। स्टॉप लॉस यहाँ आने के बाद जब मार्केट ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई है, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करी है, या इससे पहले यहाँ पर ये 2 ग्रीन कैंडल फॉर्म करी, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म करी, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद जब मार्केट ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करी, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर मार्केट हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देगा। तो हमें कितने पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप देखें हमें 130 पॉइंट्स यहाँ पर अचीव हो जाएंगे। अब क्या करा मार्केट ने, यहाँ पर अगर हम मार्केट को देखने की कोशिश करें तो मार्केट ने इसको बनाने के बाद हमें मार्केट ने एक नया सपोर्ट और एक नया रेसिस्टेंस दे दिया। कौन सा सपोर्ट दिया मार्केट ने, हमें ये एक नया सपोर्ट दिया है, ठीक है, ये हो गया एक नया सपोर्ट और ये हो गया एक हमारा नया रेसिस्टेंस जो कि यहाँ से फॉर्म होगा, ठीक है। इसके साथ अब हम वेट करते हैं कि जब भी हमारा जो है ना हाई रेसिस्टेंस ब्रेक होगा, हम क्या करेंगे, हम कॉल की पोजीशन या बाइंग की पोजीशन लेंगे, और जब भी हमारा सपोर्ट ब्रेक होगा हम क्या लेंगे, यहाँ पे पुट की या सेल की पोजीशन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो सपोर्ट बना हुआ है वो जो है ना ये सपोर्ट हमारा चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, क्योंकि ये स्विंग है, एक स्विंग ये है, एक स्विंग ये है। अच्छा एक चीज़ और है जो कि मैं आपको क्लियर कर दूँ, कभी भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस जो है ना वो सिंगल लाइन नहीं होती है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमेशा जो है ना वो एक तरीके से एक एरिया होता है जिसको हम इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का एरिया होता है जिसको हम इस वे में हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हमारा जब भी ये रेसिस्टेंस ब्रेक होगा हम अपनी ट्रेड को में एंटर करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं मार्केट ने क्या करा। मार्केट देखिए रेसिस्टेंस को किस तरह से रिस्पेक्ट दे रहा है और सपोर्ट को भी किस तरह से, सपोर्ट के पास मार्केट नहीं आ रहा है। अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ है। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मार्केट ने क्या करा, इसको कह सकते हैं हम कि ट्रैपिंग करी है मार्केट ने। यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक कैंडल से इस सपोर्ट को ब्रेक किया और तुरंत ही जो है ना कैंडल को रिजेक्ट करके ऊपर को क्लोज कर दिया, यहाँ पर कैंडल को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनी, ठीक है, यहाँ पर हमारी कोई एंट्री नहीं बनी। अब इसके साथ साथ अब हम फिर से आगे चलते हैं। ये देखिए प्राइस एक्शन जो है ना हमेशा मार्केट से के जो साइडवेज एरिया होता है हमेशा उससे बचाता है, हमेशा उससे क्या करता है, हमेशा हमें और आपको बचाएगा। अब देखिए कहाँ पर, यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक किया। जब ब्रेक किया है तो अब आपकी एंट्री यहाँ पर बनेगी और यहाँ पर एंट्री बनाने के बाद हमें जो है ना कितने का टारगेट दे दिया मार्केट ने, 123 पॉइंट्स का हमें टारगेट मार्केट दे रही है। तो इस तरह से हम ट्रेंड के साथ ट्रेड को ले सकते हैं और काम को कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा पीछे की साइड में, हम देखते हैं कि हमें किस तरह से फिर से ट्रेंड के साथ ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। अब देखिए जिस तरह से यहाँ पे हो रहा है, 1 तारीख ये कल का दिन था जो 2024 का फर्स्ट डे जो ट्रेडिंग हुआ, 1 जनवरी 2024, ठीक है। अब उस दिन देख लेते हैं क्या हुआ। देखिए फर्स्ट हमारी जो कैंडल थी वो देखिए पूरी रेड कैंडल, यहाँ से यहाँ तक पूरी रेड कैंडल एक मार्केट ने बना दी, ठीक। हमें कुछ नहीं करना, जैसा कि मैंने अपने प्राइस एक्शन के वीडियो में बताया कि हमें अभी यहाँ पर कुछ नहीं करना। तो हम वेट कर रहे हैं, हमने क्या करा, जब यहाँ पर इसने एक पाउज लिया है, ठीक है, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल फॉर्म किया तो हमें क्या मिल गया, हमें एक सपोर्ट का एरिया मिल गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ से जब इसने रेड कैंडल को फॉर्म किया है, यहाँ से अगर आप देखें ये जो रेड कैंडल को फॉर्मेशन किया है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें एक सपोर्ट का एरिया मिल गया, सपोर्ट का एरिया हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरीके से देखेंगे। अब हम देख सकते हैं कि ये देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको। अब यहाँ से हमने ये लगा दिया अपना रेसिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर हमारी कैंडल ने इसको ब्रेक किया, जब इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक किया हमारा ये एंट्री हो गई। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस ये एरिया रहने वाला है।
अब इसके साथ साथ अब हम क्या करेंगे, अब हम वेट करेंगे। देखिए जब भी मार्केट ने, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मार्केट जब भी ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा पॉज लेगी और उसके बाद जब ऊपर जाएगी तो हम अपने स्टॉप लॉस को क्या करेंगे, हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ आ जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, हमारे स्टॉप लॉस कितने पॉइंट कम हो गया, अगर हम देखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस जो है ना अब सिर्फ 38 पॉइंट्स के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। ठीक है, अब हम इसके साथ जो है ना ट्रेड को चालू रखेंगे। अब देखें हमारा क्या बनने वाला है, हमें देखिए हमें कहाँ तक का टारगेट मिला, 144 पॉइंट्स का हमें टारगेट यहाँ पर मिल रहा है। ये थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हुआ है। हाँ हाँ, तो एक सेकेंड, वेट अ मोमेंट, कुछ नेटवर्क इशू हुआ था जिसकी वजह से जो है ना चार्ट हो गया था। हाँ, तो अब देखें क्या हुआ, यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक इसको लेकर आए और हमें कितने पॉइंट मिले, 140 पॉइंट्स, हमें 144 पॉइंट्स मिले। अब हम इसको ट्रेल कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि अभी जब तक ये ट्रेंड ऐसे करके स्विंग बना के गया, ठीक है, हमें पहले तो एक स्विंग का वेट करना है। अब यहाँ पर जब स्विंग नहीं बनाया है तो अब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल होकर आ जाएगा। जब ये 3 रेड कैंडल बना दिए तो हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल होकर आ जाएगा। इसके बाद जब ये मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन करने लगा तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा। इस पोजीशन पे हमारा स्टॉप लॉस आने वाला है। और अब हमारा ये स्टॉप लॉस जब यहाँ पर अगर मार्केट इसके नीचे निकलती तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट कर दिया। ठीक है, हिट करने के बाद अब देखिए एक बेहतरीन सी ट्रेंड लाइन मार्केट ने कहाँ पर बनाई, मार्केट ने एक अच्छी ट्रेंड लाइन हमारे लिए यहाँ पर बनाई। ठीक है, और एक हमारे लिए क्या बना दिया, यहाँ पर ये एक रेसिस्टेंस का भी एरिया बना दिया है। ठीक है, अब हम जब अगली भी बाइंग करेंगे तो हम इस रेसिस्टेंस के ऊपर बाइंग करेंगे। ठीक है, और सेलिंग जो करना है वो मेरा जो प्राइस एक्शन का तरीका है, मुझे जिस तरीके से बेस्ट लगता है वो ये लगता है कि अब मैं इस लो के नीचे ही सेल करूँगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हमें क्या करा, मार्केट ने जब भी इसके ऊपर निकाला है हमारी पोजीशन यहाँ से बन गई और हमारा स्टॉप लॉस ये स्विंग जो हैगा, ये वाला स्विंग जो है, ये वाला स्विंग हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। अब हम इसका 1:2 के लिए हम वेट करेंगे। ठीक है, 1:2 के लिए हमें वेट करना है और हम देखेंगे कि क्या क्या बनाता है और क्या करता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर हमें कितना मिल गया, हमें यहाँ पे 1:1 मिल गया। ठीक है, अब हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर आने के बाद क्या क्या करा मार्केट ने, आप देखो। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे जब किसी का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 रहता है तो उसने 1:1 पे यहाँ पे बुक कर लिया। ठीक है, और मेरा जो है ना वो 1:2 रहता है तो मैंने स्विंग के नीचे लगाया तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, अब हमारे लिए क्या सपोर्ट मिल गया, रेसिस्टेंस क्या मिल गया हमारे लिए, हमें रेसिस्टेंस ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, और सपोर्ट हमारा ये पॉइंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, हम इसके ऊपर बाइंग करेंगे और इसके नीचे सेल करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या कहाँ पर ये सपोर्ट रेसिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, देखते हैं पीछे। हाँ, अब देखिए इसने मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया। अब यहाँ पर हमारी पोजीशन बनी। ठीक है, यहाँ पर हमारी पोजीशन बनी, हमारा स्टॉप लॉस यही है, यही पॉइंट रहने वाला है। अब हमें 1:2 का टारगेट हमें अचीव करना। देखिए यहाँ पे हमारा 1:2 हो गया। ठीक है, हमें नया सपोर्ट और रेसिस्टेंस मिल गया। ठीक है, हमारा नया सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है, हमारा नया सपोर्ट ये है, हमारा नया रेसिस्टेंस ये है और नया सपोर्ट ये है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसके ऊपर बाइंग करेंगे। यहाँ पर अब हम बाइंग कहाँ करेंगे, अब हम यहाँ कहीं पे इसके ऊपर जब ब्रेक करेगा तो बाइंग करेंगे और इसके नीचे हम सेलिंग करेंगे। ठीक है, ये है प्राइस एक्शन का सही तरीका। और ये जितना भी एरिया है इसके बीच में मार्केट कुछ भी करेगा हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये हो गया हमारे लिए साइडवेज एरिया। ठीक है, ये हमारा साइडवेज एरिया हो गया। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हम किस तरह से काम कर सकते हैं। आगे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मार्केट ने जैसे ही ब्रेक करा है, ब्रेक करके कैंडल नीचे आई, हम थोड़ा सा कैंडल को सस्टेन का वेट करेंगे। कैंडल थोड़ा नीचे आई और हमने यहाँ से एक ट्रेड बनाई। ट्रेड बनाने वाला हमारा 51 पॉइंट्स का एसएल आ रहा है, हमें 1:2 चाहिए। अब देखिए हम इसको किस तरह से ट्रेल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है ना यहाँ पर ये अपने एसएल को शिफ्ट किया यहाँ पर, यहाँ से एसएल को शिफ्ट करने के बाद हमारी ट्रेड हमारी ट्रेड कहाँ तक चल रही है, आप देख सकते हैं हमारी ट्रेड कैसे चल रही है।
हमारी ट्रेड कहाँ तक चली। अब यहाँ पर जब इसने ये स्विंग बनाया तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर आ गया। अब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ये पॉइंट स्टॉप लॉस होने के बाद अब क्या हुआ, अभी भी हम वेट कर रहे हैं। अब हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, मार्केट का। अभी हम वेट कर रहे हैं और देखिए मार्केट हमें कहाँ तक लेकर आई। हमें मार्केट ने 379 पॉइंट्स हमें मार्केट ने यहाँ तक दिए हैं। कितने पॉइंट दिए हमें यहाँ पर, मार्केट ने हमें दिए हैं 379 पॉइंट्स। आप आराम से देख सकते हैं 379 पॉइंट्स हमें मार्केट ने दिए हैं। तो इस तरह से हमें जो है ना प्राइस एक्शन को समझ के ट्रेंड के साथ ट्रेड को करना है और उसे सीखना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें वीडियो को, जिससे जो है ना आने वाली नोटिफिकेशन आपको जिससे कि दूसरे भी इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें।